जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं देवभूति देवी दासी श्री कृष्णा वाणी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एकादशी के बारे में बताएंगे और साथ में भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। एकादशी का नाम, एकादशी का महत्व और एकादशी की संक्षेप में कथा सुनाएंगे और भगवत गीता के बारे में क्या बताएंगे। भगवत गीता का वाणी अवतार कौन सा है, भगवत गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं एवं महाभारत का अमृत कौन सा है। आइए सुनिए पहले एकादशी के बारे में। कृष्ण पक्ष की माघ मास में जो एकादशी आती है उसे षट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का दूसरा नाम है पाप हारिणी एकादशी। क्योंकि इसका नाम है षट तिला एकादशी तो इसलिए इस एकादशी पे तिलों का स्नान, तिलों का दान, तिलों का सेवन करना अति आवश्यक माना जाता है। माघ मास में वैसे भी तिल का दान करना अति आवश्यक है, इसीलिए इस एकादशी का नाम षट तिला एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार महाराज युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा था कि जो ये माघ मास में एकादशी आती है ये पाप हारिणी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह सारे पापों को नष्ट करने वाली है। इसलिए जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ में आध्यात्मिक वृद्धि भी होती है, आध्यात्मिक भक्ति में भी उसकी वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस मनुष्य को ये वाला व्रत जरूर रखना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशियों का ही व्रत रखना चाहिए। पिछली एकादशी की वीडियो में हमने बताया था कि एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब हम संक्षेप में एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे। एक बार एक ब्राह्मणी थी, वो विधवा थी और भगवान विष्णु की धर्म परायण थी। भगवान विष्णु की व्रत पूजा सेवा करती रहती थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। तो जीवन पर्यंत वो भगवान विष्णु की सेवा करती रही, उनके व्रत पूजा अर्चना सब करती रही, लेकिन वह कभी किसी को अन्न का दान नहीं करती थी। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी यज्ञ दान और तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो एक बार भगवान विष्णु उसके कल्याण के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर वेश बदल कर गए। तो उस ब्राह्मणी ने उनको एक मिट्टी का पिंड दान दे दिया, अन्न दान नहीं किया, कभी भी नहीं करती थी वो। तो मृत्यु के उपरांत जब वो भगवत धाम में गई, विष्णु लोक में गई, तो वहाँ पर उसको एक झोपड़ी मिली और एक आम का पेड़ मिला। झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, ना कोई अन्न ना कोई धन। तो भगवान विष्णु से उसने पूछा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो जीवन पर्यंत आपका व्रत करती रही, पूजा करती रही, तो मुझे खाली झोपड़ी क्यों मिली? तो भगवान ने कहा कि तुमने कभी अन्न दान नहीं किया। तो उसने इसका उपाय पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान विष्णु ने बताया कि आप देव कन्याएं आएंगी जब, तब उनसे इसका विधान पूछना। कुछ समय पश्चात वहां पर देव कन्याएं आई, तो उन्होंने देव कन्याओं से पूछा कि अब मैं क्या करूं? देव कन्याओं ने उन्हें षट तिला एकादशी के व्रत की विधि बताई। फिर उसने इस एकादशी का व्रत रखा और उसकी झोपड़ी अन्न धन से भर गई और वो सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये तो थी संक्षेप में एकादशी के व्रत की कथा। अब हम आपको भगवत गीता के बारे में बताएंगे। भगवत गीता भगवान का कौन सा अवतार है? भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है। और भगवान का वाणी अवतार कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। और इसको और क्या कहा जाता है? महाभारत का अमृत कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। भगवत गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं? भगवत गीता पढ़ने से मनुष्य को शांति मिलती है, सारी समस्याओं का समाधान होता है और भक्ति में वृद्धि होती है।
और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवत गीता रखने मात्र से ही, घर में जो व्यक्ति भगवत गीता रखता है, केवल रखने मात्र से ही उसकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। और जो इसको पढ़ेगा तो आप सोचिए कितना लाभ होगा। मनुष्य को भगवत गीता अवश्य अपने पास रखनी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। जो व्यक्ति भगवत गीता को नित्य प्रति पढ़ता है, धीरे धीरे उसके पापों का नाश होने लगता है। जैसे मनुष्य स्वयं को स्नान करके स्वच्छ कर लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान कर लेता है, उसके भौतिक जीवन की मलिनता अर्थात भवसागर से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये संसार जो है भवसागर है, दुखों का घर है, तो इससे मुक्त होना है तो भगवत गीता पूरे मन लगा करके पढ़नी चाहिए और ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। भगवत गीता यथारूप सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, तो इसीलिए जो है केवल एक भगवत गीता पढ़ने से ही सारे शास्त्रों का सार मिल जाता है। इस संसार में लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अत्यधिक व्यस्त हैं सांसारिक कार्यों में, कि उन्हें सभी वैदिक साहित्य पढ़ने का समय ही नहीं है और ना ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। अगर हमारे पास भगवत गीता है, अगर हम इसे पढ़ते हैं, तो अन्य किसी वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसीलिए हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी एवं सुननी चाहिए। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, तो उसकी कितनी महिमा है। उसमें एक बार स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, यह भगवान का वाणी अवतार है, तो इसीलिए इसका और भी अधिक महत्व है। हालांकि भगवान के चरणों में और मुख में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो भगवत गीता का अधिक महत्व है। भगवत गीता जो है गाय के समान है और भगवान श्री कृष्ण इसका दोहन कर रहे हैं, इसको दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के समान इस अमृत का पान कर रहे हैं, और बाकी सब विद्वान जन भी इसका पान करने वाले होते हैं। जैसे आज के संसार में हर एक व्यक्ति को, लोगों को उत्सुकता रहती है कि केवल एक ही ईश्वर हो, एक ही शास्त्र हो और एक ही प्रार्थना हो, तो वो कौन सा है एक ही शास्त्र? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। और एक ही ईश्वर कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र कौन सा है या प्रार्थना कौन सी है? मंत्र भी वही है, प्रार्थना भी यही है। कौन सी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही। हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा एवं प्रणाम। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हरे कृष्णा।